अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एयर चेंज पर आवर वो क्या होती है और इसके अलावा रूम के सीएफएम किस तरह से कैलकुलेट किया जाते हैं। क्योंकि कोई सब्सक्राइबर है, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी तो इस पर वीडियो बनाएं, तो इसके बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम समझेंगे कि एयर चेंज पर आवर वो क्या होती है। कोई भी रूम होता है या उसमें जो एयर का फ्लो होता है, जिसे हम सीएफएम यूनिट होता है या एयर का फ्लो होता है, वो कितनी दफ़ा रूम में या उस एरिया में वो चेंज हो रहा है या रिप्लेस हो रहा है, तो उसको हम एयर चेंज बोलते हैं। दोस्तों जैसे कि आपने जाना कि एयर चेंज पर आवर वो होती है 1 घंटे में कितनी रूम से एयर जो है वो चेंज हो रही है या रिप्लेस हो रही है। तो वो हमें रिप्लेस करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी रूम हो या टॉयलेट हो या किचन हो या कोई भी प्लेस हो, तो स्टैंडर्ड में मुख्तलिफ एयर चेंज बताई गई है। तो इसके लिए 5 दफ़ा एयर चेंज करनी है, 6 दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा। वो इस वजह से करनी पड़ती है क्योंकि एयर एक जगह पे होती है, वो उसमें स्मेल भी आ जाती है, उसमें मालिक्यूल्स जो होते हैं हमारे सेहत के लिए जरासीम वो ख़तरनाक होते हैं, वो हम नुकसान भी दे सकते हैं। और उसके अलावा मुख्तलिफ इन्वायरमेंट, एक पोल्यूट इन्वायरमेंट पैदा हो जाती है, जिससे पोल्यूशन हो जाती है, तो वो हमारे सेहत के लिए, हमारी सराउंडिंग के लिए नुकसानदेह होती है। तो इस वजह से वो एयर चेंज करनी पड़ती है। यहाँ पर हम एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो एयर चेंज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, निकाली जाती है। एयर चेंज का फार्मूला ये है कि 60 मल्टीप्लाई बाय एयर फ्लो और डिवाइडेड बाय रूम वॉल्यूम। तो अगर हमें 60, ये वैसे आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये 60 है, और ये एयर फ्लो हमें मालूम होना चाहिए। एयर फ्लो जैसे यहाँ पर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 CFM लिया हुआ है, तो वो मुख्तलिफ CFM आप ले सकते हैं रूम के लोकेशन के हिसाब से, तो मुख्तलिफ फ़्लो हो सकता है। और रूम का वॉल्यूम कितना है, तो वो रूम का वॉल्यूम आपको मालूम करना होता है। जैसे सपोज़ करते हैं ये एक रूम है, उसकी ये 12 फुट लेंथ है, 10 फुट विड्थ है और 10 फुट हाइट है। अगर इस रूम का हम वॉल्यूम मालूम करेंगे तो लेंथ, विड्थ और हाइट आपस में इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे ये 12 फुट बाय 10 फुट बाय 10 फुट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा रूम का जो वॉल्यूम निकल आएगा वो 1200 क्यूबिक फिट में आएगा, क्योंकि तीनों फीट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक फिट आ गया, वॉल्यूम का यूनिट आ गया। तो ये कितना है वॉल्यूम, 1200 क्यूबिक फिट। उसके बाद हमें एयर फ्लो, तो एयर फ्लो हमने यहाँ पर सपोज करके लिया हुआ है 100 CFM, तो कुछ भी हो सकता है, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है 100 CFM करके लिया हुआ है। उसके बाद हम एयर चेंज का, जैसे ये फार्मूला मैंने बताया था एयर चेंज पर आवर का, तो 60 मल्टीप्लाई बाय एयर फ्लो, ये 60 मल्टीप्लाई बाय एयर फ्लो हमने कितना लिया है, 100 लिया है, वो डिवाइडेड बाय जो हमारा वॉल्यूम है रूम का, तो वो 1200 मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जो हमने ये 1200 क्यूबिक फिट लिया था। 60 को और 100 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 हो जाएंगे, और 1200, 6000 को 1200 से हम डिवाइड करेंगे तो एयर चेंज हमें कितना मालूम हो गया, 5 एयर चेंज हमें मालूम होगा। इसका मतलब ये है कि किस 1 घंटे के अंदर 5 दफ़ा रूम की एयर चेंज हो रही है। तो ये कमरा है, तो इसमें देखिए 1 घंटे के अंदर जो एयर चेंज हो रही है या एयर रिप्लेस हो रही है, कितनी एयर हो रही है, 100 CFM। वो कितनी दफ़ा रिप्लेस हो रही है, 5 दफ़ा रिप्लेस हो रही है। तो इस तरह आपको एयर चेंज मालूम हो जाएगी, या इसका कॉन्सेप्ट ये या उसका ये एग्जांपल है, जो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं रूम का CFM किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। रूम के CFM कैलकुलेट करने के लिए वो एयर चेंज का जो मैंने फार्मूला बताया था उसको रीअरेंज करके रखेंगे, तो फिर एयर फ्लो आ जाएगा वो CFM करके। तो यहाँ पर हमें एयर चेंज पर आवर मालूम करना है, रूम का वॉल्यूम मालूम करना है, और डिवाइडेड बाय 60 से करेंगे। तो हमने वही सेम ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ रूम का, उसकी लेंथ 12 फुट है, 10 फुट विड्थ है और 10 फुट हाइट है। तो इस रूम का वॉल्यूम निकालेंगे तो लेंथ, विड्थ, हाइट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन तीनों यूनिटों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रूम का जो वॉल्यूम आएगा वो 1200 क्यूबिक फिट आ जाएगा। उसके बाद है एयर चेंज पर आवर। तो एयर चेंज पर आवर मैंने यहाँ पर 5 लिए, तो वो एयर चेंज पर आवर का वो टेबल होता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक टेबल के मदद से लिखा हुआ है, तो रेजिडेंशियल में बेसमेंट का 3 से 4 एयर चेंज पर आवर लिया जाता है, बेडरूम का 5 से 6 एयर चेंज पर आवर लिया जाता है, बाथरूम का 6 से 7। इस तरह रेजिडेंशियल भी होता है, कमर्शियल भी होते हैं, इंडस्ट्रियल के भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने जो एयर चेंज पर आवर 5 लिया है, सपोज करें ये बेडरूम है, तो उसका मैंने यहाँ पर 5 लिया है।
तो उस 5 के बाद हम इसमें CFM मालूम करेंगे रूम की। तो मालूम करने के लिए जो एयर चेंज पर आवर मैंने 5 रखा और रूम का वॉल्यूम जो है ये तो 1200 क्यूबिक फीट है वो रखा, इसको डिवाइडेड बाय ये 60 है जो 60 से किया। तो ये 5 को 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आ जाएगा और 60 डिवाइड किया, 6000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो रूम का जो एयर फ्लो मालूम हुआ तो वो कितना हुआ 100 CFM हमें रूम का मालूम हुआ। इसका मतलब है अगर हम 5 एयर चेंज यहाँ पर रखेंगे एयर चेंज तो उसका जो रूम का फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 100 CFM हो रहा है। तो वो रूम का वॉल्यूम आपका चेंज होगा तो इस वैल्यू में भी वो चेंजिंग आती रहेगी। तो इस तरह से आप 100 हमने CFM मालूम कर लिया। उम्मीद है कि इससे आप कॉन्सेप्ट समझ गए हों या आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कैलकुलेट रूम का CFM किस तरह से किया जाता है। दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूं। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।